बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी पीड़ा के लिए कैसे तैयारी करी। आपको मालूम, बाइबल कहती है इससे पहले वो क्रूस को लेके जाता, उससे पहले वो गत्समनी नामक बाग में गया और वहां प्रार्थना करी। और बाइबल भी कहती है कि अगर हमें कोई चीज तैयार कर सकती है हर एक पीड़ा सहने के लिए, तकलीफों को सहने के लिए, हमारे जो दुख है, हमारे जो कलेश है उनको सहने के लिए, तो वो सिर्फ प्रार्थना। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को आके बोला कि तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यीशु जानते थे वो घड़ी आ गई है जब मेरे ऊपर ये तकलीफ बीतेगी, जब मेरे ऊपर ये तकलीफ गुजरेगी, और वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए बार बार आकर पतरस से कह रहे थे, अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि तुम जागो और प्रार्थना करते रहो। और एक समय के बाद यीशु ने आकर उनको बोला अब सोते रहो। अब वो समय नहीं, अब समय आ गया कि मैं पकड़वाया जाऊं। आपके लिए क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं आपको और मुझे तैयारी करनी है, हमें प्रार्थनाओं में टाइम स्पेंड करना है, हमें प्रार्थनाओं में अधिक से अधिक रहना है। आपको मालूम प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपके जीवन में आपकी तकलीफों को सहने के योग्य बनाती है। दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला जन था, और जब आज्ञा निकली, बाइबल कहती है उसके बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? आज्ञा बदल गई? नहीं बदली। बाइबल कहती है जो आज्ञा थी कि जो कोई राजा को छोड़कर किसी और ईश्वर का नाम लेगा तो उसके लिए ये है कि शेरों की मांद में उसको डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो 3 बार प्रार्थना करता था, और आज्ञा के बावजूद भी 3 बार प्रार्थना करता रहा। मैं और आप उसकी जगह होते तो सोचते प्रभु इतनी प्रार्थना, आज्ञा के बावजूद भी प्रार्थना, फिर भी शेरों की मांद नहीं हटी। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? आपको मालूम, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम तकलीफों से हट जाएं, हमारे जीवन की तकलीफें हट जाएं। पर दानियल से हम सीख सकते हैं, वो प्रार्थना अपने नियम के अनुसार करता था, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला जन था, और वो निरंतर प्रार्थना करता था क्योंकि ये उसका रूटीन था कि मुझे प्रभु के साथ संगति करनी है। और आपको मालूम इसका रिजल्ट क्या आया कि शेरों की मांद हटाई नहीं गई, परीक्षा हटाई नहीं गई, पर परीक्षा को सहने के लिए दानियल को ताकत मिल गई। आपके लिए क्या है? जब आप प्रार्थनाओं में उतर जाएंगे, जब आप प्रेयर करना आरंभ कर देंगे, जब आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, सताव बढ़ सकता है, तो आप जब प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं बाइबल कहती है सताव आएगा। हमें क्या प्रार्थना करनी है? हमें प्रार्थना करनी है प्रभु इसको बेयर करने की हमें सामर्थ्य दे। अगर हम चले भी जाएं इस तकलीफ में तो परमेश्वर हमें योग्य बनाना, आप शेरों के मुंह को बंद कर देना, यानी कि हमें हानि ना हो, बस इतना ग्रेस हमको चाहिए। हम पे ऐसा अनुग्रह हो कि हम सह सके।